Hello, students. Welcome again in the series of learning preposition, and we are going to learn today session 6 prepositions of direction. यानी दिशा सूचक प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, कौन कौन से मुख्य प्रीपोजिशंस हैं, आइए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हमारे साथ हैं to, towards, into. इनका प्रयोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं. टू का अर्थ होता है की तरफ, की ओर, के पास. यह गति की दिशा को भी दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू दिल्ली. वह दिल्ली की ओर जा रहा है या दिल्ली जा रहा है. ही इज कमिंग टू मी. वह मेरे पास आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है. वी आर गोइंग टू हिज फादर. हम लोग उसके पिता के पास जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज टुवर्ड्स. ये भी टू की तरह ही होता है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है. अर्थ होता है की तरफ, के नजदीक, की ओर. यह निश्चित छोटी दूरी और दिशा, निश्चित स्थान जिसको कहते हैं डेस्टिनेशन को दिखाता है. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. हम लोग जंगल की ओर बढ़ रहे हैं या की ओर जा रहे हैं. दे वेंट टुवर्ड्स द मार्केट. वे मार्केट की ओर गए. ही केम टुवर्ड्स मी. वह मेरी ओर आया. आई रैन टुवर्ड्स माई फ्रेंड व्हेन आई सॉ हिम आफ्टर मेनी डेज. मैं अपने दोस्त की ओर दौड़ा जब मैंने उसे बहुत दिनों के बाद देखा. इनटू का अर्थ होता है में. यह गति के साथ जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं या जाते हैं किसी ओर तो हम लोग इसका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर केम इन टू द क्लास. शिक्षक क्लास में आए यानी चल कर आए, तो गति के साथ आए. तो अगर गति के साथ हम कहीं जाएंगे और मे के अर्थ में यूज करेंगे तो हम लोग इनटू का यूज करते हैं. द डॉक्टर केम इन टू द क्लिनिक. डॉक्टर क्लिनिक में आए. वी वॉक्ड इन टू द स्टेडियम. हम लोग स्टेडियम के अंदर गए. ठीक है. नाउ वी हैव अप, डाउन, अबव. अप का अर्थ होता है ऊपर की ओर. वी कैन नॉट रन अप द हिल फास्ट. हम लोग पहाड़ी के ऊपर तेजी से दौड़कर नहीं चढ़ सकते. डोंट कीप द अप साइड ऑफ द पैकेट डाउन. पैकेट का ऊपर का भाग नीचे मत करो, यानी नीचे की ओर घुमाकर मत रखो. डाउन का अर्थ होता है नीचे की ओर. फॉर एग्जाम्पल, he fell while running down the slope. वह ढलान की ओर दौड़ते समय गिरा. It is easy to come down than climbing the mountain. पहाड़ पर चढ़ने से ज्यादा उतरना ज्यादा आसान है. Next we have above, means के ऊपर, से ऊपर. The sky is above our head. आसमान हमारे सर के ऊपर है, सर से ऊपर है. द क्लाउड्स आर हॉवरिंग अबव द माउंटेन्स. बादल पर्वतों के ऊपर मंडरा रहे हैं. राइट. नेक्स्ट वी हैव अलोंग, अक्रॉस एंड ऑफ. अलोंग का अर्थ होता है एक ओर, एक किनारे से. द काउज आर ग्रेजिंग अलोंग द रोड. गायें सड़क के एक किनारे पर चल रही हैं. वी आर वॉकिंग अलॉन्ग द फील्ड. हम लोग खेत की एक ओर चल रहे हैं, टहल रहे हैं. अक्रॉस का अर्थ होता है के पार, उस पार. वी नीड अ बोट टू गेट अक्रॉस द रिवर. नदी के उस पार जाने के लिए हमें एक नाव की जरूरत होती है, यह जरूरत है. देयर इज अ हीप ऑफ गार्बेज अक्रॉस द रोड. सड़क के उस पार एक कचरे का ढेर है. ऑफ का अर्थ होता है से दूर, से अलग. वी शुड पार्क द कार ऑफ द रोड. हमें कार को सड़क से दूर पार्क करना चाहिए, यानी मेन रोड से अलग थोड़ा पार्क करना चाहिए. द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू गेट ऑफ द ट्रेन. पैसेंजर्स को ट्रेन से उतरने के लिए कहा गया, यानी ट्रेन से दूर होने के लिए कहा गया. वी शुड कीप हार्मफुल थिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन. हमें हानिकारक चीजों को बच्चों से दूर रखना चाहिए. ठीक है. सो वी हैव अगेन दीज थ्री
prepositions of direction. Now we have around, about and over. Around and about का अर्थ एक ही होता है कि चारों ओर के आसपास. I was walking around or about the park. मैं पार्क के चारों ओर घूम रहा था. They moved about or around the playground and played. वे खेल के मैदान के चारों ओर या आसपास टहले और खेले. ओवर का अर्थ होता है से ऊपर, के ऊपर से. The cat jumped over the wall. बिल्ली दीवार के ऊपर से फांद गई. We can't jump over 6 feet. हम लोग 6 फीट की ऊंचाई नहीं कूद सकते, यानी उसके ऊपर से जंप नहीं कर सकते. So dear students, I hope that you understand this series properly, and I hope you will be using it in your examination, in your day-to-day life, in your conversation. So thanks a lot for watching. Keep on watching, like, share and subscribe the channel. Thanks a lot again. Have a good day. Bye-bye.